मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसी घटनाओं के बारे में, खबरों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात यहाँ मैं आप सबको बताना चाहूँगा और सतर्कता के बतौर बताना चाहूँगा कि देखिए, जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन की डेट है, या कह लीजिए मंथ है, वो तो लास्ट में ही होता है जनरली, या तो मई के लास्ट में या जून के बिल्कुल शुरुआत में। उससे पिछले साल के 2 महीने पहले की खबरें शुरू हो जाती हैं। जैसे इस बार आपके मई में एग्ज़ाम होने हैं, तो मान करके चलिए कि अप्रैल 2025 से खबरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा जिनके पूछे जाने की संभावना होगी। तो वहाँ से लेकर के और एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले तक की खबरें शामिल होती हैं, यानी कि पूरे साल भर की। अभी आपके मई में एग्ज़ाम है, तो मान करके चलिए कि मार्च तक की खबरें इसमें शामिल की जाएंगी। ये तो इसका सीधा सीधा गणित हुआ। लेकिन उसमें भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व किया है। वो ये है कि अब जो नवंबर का महीना बीत चुका है और आगे जो आने वाले महीने हैं, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनती है। यानी कि जो पुराने महीने हो गए, हम ले लें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब 2025 के जो महीने हैं, इनसे प्रश्न तो पूछे जाते भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। उदाहरण के तौर पर यदि हम ये मान करके चलें कि टोटल 10 क्वेश्चंस करेंट अफेयर से आएंगे, तो ये मान करके चलिए कि नवंबर से पहले पहले उसमें से 50% होंगे, और दिसंबर से लेकर के और मार्च तक की जो घटनाएं होंगी, जो खबरें होंगी, वो 50% कंट्रीब्यूट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब वह समय आ गया है जब आपको करेंट अफेयर्स से रिलेटेड घटनाओं और न्यूज़ के बारे में बहुत अधिक सतर्क हो जाना चाहिए और थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन के साथ स्टडी करनी चाहिए। आपकी इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए अब मैं आपसे करंट अफेयर्स पर जो घटनाएं होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उनके बारे में बातें करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और खबर ये है कि लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये लखनऊ को दिया गया है। क्यों दिया गया है लखनऊ को? लखनऊ को ये मान्यता इसलिए दी गई है कि वहाँ की जो व्यंजन की परंपरा है, अवधी व्यंजन की परंपरा, वो बहुत गजब की है। वहाँ के कबाब, वहाँ की बिरयानी, वहाँ का कोरमा और शीरमाल पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये तो है ही है, मतलब वहाँ के जो व्यंजन हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और साथ ही साथ ये जो लखनऊ शहर है और लखनऊ शहर की जो व्यंजन की कला है, वह अपने शहर की खान पान की कला, आतिथ्य की कला और सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाती है। यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2019-20 के आसपास की बात है, हैदराबाद को भी इस तरह का गौरव प्राप्त हुआ था। और जिस साल हैदराबाद को ये गौरव प्राप्त हुआ था, उसके अगले साल प्री एग्जामिनेशन में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस दृष्टि से लखनऊ से जुड़ा हुआ ये जो प्रश्न है, आपके लिए 2026 के प्री में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यह मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के लिए किसी भी नगर को इस तरह की मान्यता दी जाती है। उदाहरण के तौर पर हस्तकला और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, पाक कला के बारे में मैंने अभी बात की ही, साहित्य,
मीडिया, कला और संगीत, इन क्षेत्रों में भी शहरों को इस तरह की मान्यता दी जाती है। और सीधी सी बात है कि जब विश्व स्तर पर कोई मान्यता इस तरह की मिलती है तो उस शहर का, आप यूँ कह लीजिए कि गौरव तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ विश्व स्तर पर भी उसकी अपनी एक पहचान बन जाती है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह खेल से जुड़ी हुई खबर है और अपने आप में ऐतिहासिक खबर है। हालांकि अखबारों में इसे बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली है, लेकिन दूरदर्शन न्यूज़ पर इसे प्रोमिनेंटली शो किया गया था। और खबर यह है कि भारत ने इतिहास रचते हुए अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। स्क्वैश विश्व कप जीत लिया है। फाइनल मैच जो है वो चेन्नई में खेला गया था और फाइनल मैच में भारत ने हांगकांग को 3-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। और इससे भी बड़ी बात, देखिए ये न्यूज़ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट बन रही है। सामान्य तौर पर ये नहीं बनती, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया भी। लेकिन यह केवल भारत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि एशिया की उपलब्धि है। यह एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने स्क्वैश विश्व कप जीता है। इससे पहले इसे जीतने का जो श्रेय है वो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को और मिस्र को है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र। भारत अब चौथा देश बन गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2023 में भारत को कांस्य पदक प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है, जिसे आप भारत का अब तक का, इससे पहले का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन कह सकते हैं। और अब तो वह विश्व चैंपियन ही बन गया है। दोस्तों, कभी कभी होता ये है कि ये इस तरह की जो छोटी खबरें होती हैं अखबारों में बहुत ज़्यादा उन्हें जगह नहीं मिलती है और हमारे ध्यान से भी फिर वो बातें हट जाती हैं। लेकिन इसका जो महत्व है उसे देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, 2026 के एग्ज़ाम के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, जो अगली खबर है वह वीज़ा को लेकर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने अभी गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है। गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका में जो लोग नौकरी करने जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हैं। उसी में एक उपाय यह है जो थोड़ा सा बीच वाला उपाय है। बीच वाला उपाय यह है कि आपको अमेरिका में रहने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यदि आप वहाँ रहना चाह रहे हैं तो आपको उसके लिए बाकायदे कीमत चुकानी पड़ेगी। और यह कीमत है गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम के रूप में। अब आप देखिए कि ये क्या है। जो भी व्यक्ति वहाँ रुकना चाहता है उसे $10 लाख का वीज़ा लेना पड़ेगा। $10 लाख। 10 लाख में आप 90 का गुणा कर दीजिए तो भारतीय मुद्रा निकल आएगी। लगभग 9 करोड़ रुपए उसे देने पड़ेंगे। सोच करके देखिए। इसके बाद फिर हर साल उसकी एक फ़ीस होगी। $15,000 का शुरू में प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। ये सब खर्चे अलग से होंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जा कर के ये गोल्ड कार्ड वीज़ा ले सकता है, नहीं। उसकी कोई ना कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि होनी चाहिए। या इसे दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अमेरिका को ये लगना चाहिए कि इस व्यक्ति से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, उसे ही यह वीज़ा दिया जाएगा। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये गोल्ड कार्ड वीज़ा लेने का अर्थ ये नहीं हो गया है कि आप अब अमेरिका के नागरिक हो गए हैं। नॉट एट ऑल। यह नागरिकता का वीज़ा नहीं है। अमेरिका के बारे में अक्सर आप एक शब्द सुनते होंगे, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड, तो ग्रीन कार्ड की तरह यह स्थायी निवास की सुविधा तो देता है, लेकिन याद रखिएगा यह नागरिकता नहीं है। तो दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये ट्रंप का गोल्ड कार्ड क्या है, क्या यह नागरिकता प्रदान करता है? इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यह नागरिकता नहीं है, यह मात्र एक वीज़ा ही है। ये ग्रीन कार्ड की तरह स्थायी निवास की सुविधा देता है। ग्रीन कार्ड के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि जिन्हें भी ग्रीन कार्ड मिल गया है वे अमेरिका में रह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वे अमेरिका के नागरिक भी बन गए हैं। तो दोस्तों, ये थी 2026 के प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण खबरें।
इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।